हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेड रे क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे सेक्शन 54 ईसी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। सेक्शन 54 ईसी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये एग्जेम्पशन का सेक्शन होता है। ठीक है, तो सेक्शन 54 ईसी कहता क्या है? सेक्शन 54 ईसी ये कहता है कि कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होगा अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी स्पेसिफाइड बॉन्ड्स में। इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी स्पेसिफाइड बॉन्ड्स में। ये समरी है। अगर हमें एक रफ आइडिया मिले सेक्शन 54 एसी का, तो ये यही कहता है कि हम 54 इसी में एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे स्पेसिफाइड बॉन्ड में। ठीक है, अब इसको हम लोग डिटेल ये आपको बता दिए ताकि आपको ये पता चले कि सेक्शन 54 एसी का समरी क्या है। अब हम लोग इसका डिटेल स्टडी करेंगे। तो पहले हम लोग कंटेंट देखते हैं कि कंटेंट क्या कहता है। सेक्शन 54 ईसी का कंटेंट क्या है? तो सेक्शन 54 ईसी ये बोलता है कि कैपिटल गेन नॉट चार्जेबल on investment of certain bonds। ये कंटेंट है। अब इसको हम लोग आगे लेकर के चलते हैं। तो सेक्शन 54 ईसी एप्लीकेबल होता है ऑन एनी एसईसी। यानी ये कोई भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, कोई भी। तो सेक्शन 54 ईसी की हम लोग एप्लीकेबिलिटी समझ गए कि वो किसी भी कोई भी एसएससी इसे अवेल कर सकता है। वो चाहे इंडिविजुअल हो या फिर एचयूएफ हो सकते हैं या कंपनी हो सकते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि इस सेक्शन 54 ईसी को अवेल करने के लिए फॉर अवेलमेंट कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करने पड़ते हैं। कंडीशंस need to be satisfied। ठीक है, तो अब हम लोग कंडीशंस के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे कंडीशन हैं जो सेक्शन 54 ईसी को अवेल करने के लिए हमें ज़रूरी होते हैं। कंडीशन नंबर 1। तो पहला हम लोग कंडीशन जानेंगे। सॉरी,
पहला कंडीशन कहता है कि वो जो ट्रांसफ़र अराइज होगा कैपिटल गेन का, ट्रांसफ़र जो अराइज होगा जिस पर कैपिटल गेन लगेगा, वो ट्रांसफ़र लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए, ठीक है। और ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा वो कौन से कैपिटल का होना चाहिए, कौन से कैपिटल एसेट का होना चाहिए? वो या तो लैंड होगा या फिर बिल्डिंग होगा या फिर दोनों हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग एक चीज़ जाने कि ये जो 54AC का अवेलमेंट तब होगा अगर कोई भी कैपिटल गेन अराइज होता है, ठीक है, किसी ट्रांसफ़र ऑफ अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट से, ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट से। और वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कौन होगा? लैंड हो सकता है या बिल्डिंग होगा या दोनों हो सकता है, ठीक है। लैंड होगा, बिल्डिंग होगा या दोनों हो सकता है, ठीक है। दूसरा, ये डेप्रिशिएबल एसेट होना चाहिए, ठीक है, जो कि बिल्डिंग होगा। डेप्रिशिएबल एसेट बिल्डिंग ही होते हैं, लैंड जनरली क्या लैंड को डेप्रिशिएबल एसेट में नहीं डाला जाता है, ठीक है। और ये इसका जो होल्डिंग होगा वो मोर देन 24 मंथ्स का होना चाहिए, तब जाके हम इस पे सेक्शन 54EC के लिए पहला कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाएंगे। अब हम लोग थर्ड कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो भी कैपिटल गेन अराइज हुआ, मान लीजिए हम बिल्डिंग को ट्रांसफ़र किए और इसकी होल्डिंग पीरियड 24 मंथ से ज़्यादा है, ठीक है, इसको हम ट्रांसफ़र कर दिए तो कैपिटल गेन अराइज हुआ। इस कैपिटल गेन को हम इन्वेस्ट कर देंगे, किसमें? स्पेसिफाइड बॉन्ड्स में, ठीक है। कब? विद इन 6 month from the date of ट्रांसफ़र। कुछ पॉइंट हमको याद रखने के लिए, जैसे मान लीजिए मेरा बिल्डिंग वो एसेट है जिसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं और उस पर कैपिटल गेन अराइज हो रहा है, तो हम उस कैपिटल गेन को इन्वेस्ट करेंगे एक कुछ स्पेसिफाइड बॉन्ड है, जो कि हम लोग अभी लेटर डिस्कस करेंगे उस चीज़ को, वो कौन से ऐसे बॉन्ड है। उस स्पेसिफाइड बॉन्ड को कब इन्वेस्ट करेंगे? जिस दिन से हम ट्रांसफ़र किए वहाँ से 6 मंथ के भीतर हमको इन्वेस्ट कर देना है, तभी हम सेक्शन 54EC को अवेल कर पाएंगे। अब आइए हम लोग ये जानें कि स्पेसिफाइड बॉन्ड्स कौन कौन से ऐसे स्पेसिफाइड बॉन्ड्स हैं। तो स्पेसिफाइड बॉन्ड्स जो हैं वो बॉन्ड्स जो इशूड होंगे NHAI के द्वारा, ये नेशनल हाईवे
अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनके द्वारा जो बॉन्ड इशू होते हैं, अगर वो बॉन्ड में हम इन्वेस्ट किए, या फिर RECL, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, या कोई भी ऐसे बॉन्ड, एनी बॉन्ड जो कि नोटिफाइड हो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो हम लोग ये जाने कि आखिर ये स्पेसिफाइड बॉन्ड्स कौन कौन से हैं, ठीक है। कुछ बात और भी इम्पॉर्टेंट है जो जानना होगा। इस बॉन्ड को जिसमें हम इन्वेस्ट करेंगे, वो बॉन्ड इशूड होना चाहिए, ये बॉन्ड इशूड होना चाहिए ऑन या फिर आफ्टर 1 अप्रैल 2018। इसके बाद वाले बॉन्ड में ही जो भी इस टाइप के बॉन्ड जो इशू हुए होंगे 1/4/2018 के वक्त या फिर उसके बाद वाले दिन, ठीक है, तभी हम सेक्शन 54 EC का एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन ये है, इस सेक्शन 54 EC को अवेल करने के लिए नेक्स्ट कंडीशन ये है कि SAC ट्रांसफ़र नहीं करेगा ना ही वो कन्वर्ट करेगा, ना ही अवेल करेगा लोन को उन बॉन्ड्स पे, ऑन सच बॉन्ड्स। कब तक? फॉर द पीरियड ऑफ 5 years, ठीक है। मतलब ये थर्ड कंडीशन है कि SAC ट्रांसफ़र नहीं करेगा वैसे बॉन्ड्स को। यहाँ जो बात चल रहा है वो स्पेसिफाइड बॉन्ड, जो अभी हम लोग पहले पढ़े, स्पेसिफाइड बॉन्ड्स के बारे में, वो ना ही वो ट्रांसफ़र कर सकता है, ना ही कन्वर्ट करेगा, ना ही उस पर लोन उठा सकता है। कब तक? 5 साल तक। 5 साल तक के अंदर अंदर उसको ये सब काम नहीं करना है। ये सब हो जाने के बाद हमें ये जानना होगा कि आखिर कितना एग्जेम्पशन का क्वांटम कितना होगा। हम लोग एग्जेम्पशन तो समझ गए कि चलो भाई एग्जेम्पशन मिल रहा है, एग्जेम्पशंस के कंडीशंस को समझ गए। अब हमें ये जानना होगा कि कितने अमाउंट, मतलब क्या हमारा एग्जेम्पशन का क्वांटम क्या होगा। तो ये इसका कंडीशन ये है कि या तो कैपिटल गेन जो अराइज हुआ है और अमाउंट इन्वेस्टेड इन दोनों में से विच एवर इज लोअर, हमें एग्जेम्पशन उतना ही का मिलेगा। यानी जितना कैपिटल गेन अराइज होके रखा है, जितना कैपिटल गेन अराइज होके रखा है, या फिर जो हम अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं किस में, स्पेसिफाइड बॉन्ड्स में, इन दोनों में से जो लोअर होगा उतना ही का हमें एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। अब हम लोग क्वांटम समझ गए, अब हम लोग सीलिंग लिमिट जानेंगे कि हम इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हैं। ये क्वांटम ऑफ एग्जेम्पशन था, हम एग्जेम्पशन कितना क्लेम कर सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि स्पेसिफाइड बॉन्ड में
हम लोग इन्वेस्ट क्या कर सकते हैं, कितना कितना तक हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, सीलिंग लिमिट क्या है इन्वेस्टमेंट का। तो सीलिंग लिमिट for the investment in long term specified asset। ठीक है, हम ये जानेंगे कि आखिर कितना हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं स्पेसिफाइड एसेट में। तो सीलिंग लिमिट जो है वो है ऑन ट्रांसफ़र ऑफ one or more assets during previous year or subsequent year वो एक्सीड नहीं होना चाहिए, शुड नॉट एक्सीड कितना 50 lakhs।